किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जो खून जमीन पर गिरता है वो कभी खामोश नहीं रहता। एक दिन इंसाफ बनकर अदालत के दरवाजे तक जरूर पहुंचता है। साल 2020, तारीख 25 फरवरी। दिल्ली दंगों की आग में जल रही थी। हर तरफ धुआं था, डर था और हिंसा का माहौल था। उसी दिन एक शख्स अपने घर से ड्यूटी के लिए निकला। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये उसका आखिरी सफर होगा। वो घर से निकला लेकिन कभी वापस नहीं लौटा। अगले दिन एक नाले से एक शव बरामद हुआ। शरीर पर 50 से ज्यादा चोटों के निशान, धारदार हथियारों से कई वार। हर जख्म उस बेरहमी की कहानी बता रहा था जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। जब पहचान हुई तो पता चला कि ये आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा हैं। उस दिन सिर्फ एक ऑफिसर की जान नहीं गई थी। एक मां ने अपना बेटा खोया, एक पिता ने अपना सहारा खो दिया और एक परिवार की पूरी दुनिया उजड़ गई। करीब 6 साल तक केस चलता रहा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई, गवाह आए, डिजिटल एविडेंस सामने आए और आखिरकार कड़कड़डूमा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन, अदनान, जावेद, नाजिम और कासिम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन फैसला आने के बाद ताहिर हुसैन ने कहा, यह मैच फिक्स था। देर है अंधेर नहीं, मुझे हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कोर्ट ने सिर्फ किसी एक गवाह के भरोसे इतनी बड़ी सजा सुना दी या फिर ऐसे सबूत थे जिन्होंने पूरी कहानी साफ कर दी? चलिए समझते हैं। 25 फरवरी 2020, चांदबाग और आसपास का इलाका हिंसा की चपेट में था। इसी दौरान अंकित शर्मा घर से निकले लेकिन वापस नहीं लौटे। 26 फरवरी को उनका शव नाले से मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जो बताया उसने सभी को हैरान कर दिया। शरीर पर 50 से ज्यादा चोटें थीं, धारदार हथियारों से कई बार हमला किया गया था। हत्या बेहद बेरहमी से की गई थी। यहीं से शुरू हुई इन्वेस्टिगेशन। पुलिस ने इलाके के लोगों और आई विटनेस से पूछताछ की। कई लोगों ने एक ही मकान का जिक्र किया, ताहिर हुसैन का मकान। वहीं अंकित शर्मा के पिता ने भी अपनी शिकायत में ताहिर और उसके साथियों पर शक जताया। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस के मुताबिक दंगों के दौरान ताहिर के घर की छत से पत्थर और पेट्रोल बॉम्ब फेंके जा रहे थे। यहीं से इन्वेस्टिगेशन का फोकस उसी मकान पर आ गया। अब बात उन सबूतों की जिन पर कोर्ट ने भरोसा किया। कई आई विटनेस ने अदालत में कहा कि दंगों के दौरान ताहिर के घर में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और वहीं से हिंसा हो रही थी। इसके बाद पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन की जांच की। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक घटना के समय आरोपी आसपास मौजूद थे और लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल डेटा और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की भी जांच की गई। इन सबूतों की मदद से पूरी टाइमलाइन तैयार की गई। गवाहों के बयान, बरामद सामान, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और बाकी एविडेंस को जोड़कर पूरी घटना की चेन बनाई गई। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया कि अंकित शर्मा को प्लानिंग के तहत निशाना बनाया गया, उनकी हत्या की गई और फिर शव को नाले में फेंक दिया गया। अभियोजन ने ताहिर हुसैन को इस साजिश का मुख्य आरोपी बताया। फैसला सुनाते हुए अदालत ने सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि अंकित शर्मा को जानवरों की तरह मारा गया और हत्या के बाद उनका शव नाले में फेंक दिया गया। अदालत ने माना कि सभी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, डिजिटल एविडेंस और गवाहों के बयान एक दूसरे की पुष्टि करते हैं। जब इन सभी सबूतों को एक साथ देखा गया तो अपराध साबित होता है। इसी आधार पर ताहिर हुसैन और बाकी दोषियों को हत्या, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, राइटिंग और दूसरी धाराओं में दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ताहिर हुसैन ने साफ कहा है कि वह हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देंगे। अब सबकी नजर इस बात पर है, क्या हाई कोर्ट इस फैसले को बरकरार रखेगा या फिर इस केस में कोई नया मोड़ आएगा। फिलहाल करीब 6 साल के लंबे इंतजार के बाद अंकित शर्मा के परिवार को ट्रायल कोर्ट से इंसाफ जरूर मिला है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।